नमस्कार दोस्तों, स्पीड मेकर मैथ्स में एक बार आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन का एक सेट डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। और ये जो क्वेश्चन होगा CGL 2022 प्री में पूछा गया 1 दिसंबर के इवनिंग शिफ्ट का ये क्वेश्चन होगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण देश के शासकों द्वारा कराया गया था। तो राइट आंसर होगा विजयनगर के शासकों के द्वारा अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है? तो यमुना जो है ये भारतीय हिमालय से निकलने वाली नदी है, बाकी तीनों जो है नेपाल के हिमालय से निकलती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पंडित रविशंकर के गुरु थे? तो अलाउद्दीन खान जो थे पंडित रविशंकर के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्र्यंबकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल है? तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल जो है वो त्र्यंबकेश्वर हो जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है कि इन व्हाट फॉर्म इज द एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम द फूड दैट वी ईट इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी। यानी कि जब हम खाना खाते हैं तो उसमें जो एनर्जी मिलती है वो हमारे शरीर में किस रूप में स्टोर होती है? तो वो होती है ग्लाइकोजन में स्टोर होती है। ये ध्यान रखेंगे, ग्लाइकोजन में स्टोर होती है, ग्लाइकोजन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे विटामिन दिया गया है और उसके रासायनिक नाम दिए गए हैं, वैकल्पिक नाम दिए गए हैं। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम हो जाता है रेटिनॉल, विटामिन ए का रासायनिक नाम हो जाता है रेटिनॉल। विटामिन B12 है, इसका नाम हो जाता है साइनोकोबालामीन। विटामिन सी का नाम हो जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल और विटामिन डी का एर्गो कैल्सीफेरॉल। तो ये ध्यान रखेंगे, ये सारे इसके विटामिन के रासायनिक नाम हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य को अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस मिला है? तो ये केरल राज्य को पक्षी एटलस मिला है जो पहली राज्य बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कावेरी डेल्टा में शासक विजयालय द्वारा बनाया गया था? तो कौन सा शहर कावेरी डेल्टा में विजयालय के द्वारा बनाया गया था? तो ये तंजावुर बनाया गया था। विजयालय जो था होयसल वंश का संस्थापक था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो मत देने का अधिकार ये मौलिक अधिकार नहीं है, एक राजनीतिक अधिकार है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के केंद्रीय बैंक सेंट्रल बैंक का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? तो ये जनता से जमा स्वीकार नहीं करता है। हमारे देश का सेंट्रल बैंक कौन है? RBI है सेंट्रल बैंक। तो ये हम लोगों से यानी जनता से ये जमा स्वीकार नहीं करता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इज डैश टू टाइम। तो यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो डिस्टेंस कवर्ड किया जाता है वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। डिस्टेंस बराबर में क्या हो जाता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे प्रोपोर्शनल हो जाएगा डिस्टेंस किसके? ये टाइम के। तो ये पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य PC महालनोबिस से संबंधित नहीं है जिन्होंने भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में योगदान दिया था? तो पहला जो ऑप्शन दिया गया है, उन्हें भारतीय योजना के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है, सही है। दूसरा जो कथन दिया गया है 1983 में, ये गलत है, जबकि इनका जन्म हुआ था 1893 में। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बाकी तीसरा भी सही है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किया गया था उनके द्वारा और उन्होंने सांख्य पत्रिका की भी शुरुआत करी थी। अगला क्वेश्चन है, चीन और म्यांमार की ओर ले जाने वाली रास्ते में ब्रह्मपुत्र घाटी की एक पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा पूरा स्थल है? तो ब्रह्मपुत्र घाटी की पहाड़ी पर दाओ जली हेडिंग जो है ये एक पूरा स्थल स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रण उत्सव का आयोजन किया गया है? तो गुजरात में क्या किया गया है? रण उत्सव का आयोजन किया गया था।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये गंगवान में होगा, शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल 2024। अगला है भारत में संपूर्ण जनगणना। पहली बार संपूर्ण जनगणना कब शुरू की गई थी? तो 1871 में की गई थी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, और पहली जनगणना की गई थी 1872 में यहाँ पे मेयो के कार्यकाल में, जो कि नियमित जनगणना नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्टॉक से जोड़ने वाले रेल मार्ग को क्या कहते हैं? तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहते हैं सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्टॉक से जोड़ने वाले रेल मार्ग को। अगला क्वेश्चन है, विद्युत संशोधन विधेयक 2022 को 8 अगस्त 2022 को लोकसभा में पेश किया गया था। विधेयक डैश में स्थापित विद्युत अधिनियम में संशोधन करता है। तो ये कह रहा है कि विद्युत अधिनियम जो है वो कब ये स्थापित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2003 में विद्युत अधिनियम ये यहाँ पे स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2022 के पहले सप्ताह में पायलट आधार पर फैमिली डॉक्टर कार्यक्रम शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो फैमिली डॉक्टर जो कार्यक्रम है आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, लोक नृत्य तरंग मेल का संबंध किस राज्य से है? तो तरंग मेल गोवा राज्य से संबंधित है। अगला है, AIBA मुक्केबाजी जूनियर लड़कों और लड़कियों की प्रतियोगिताओं में मुकाबलों में प्रत्येक राउंड कितने मिनट का होना चाहिए? तो ये मुक्केबाजी का जो प्रतियोगिता होता है वो प्रत्येक राउंड 2 मिनट का होता है। अगला क्वेश्चन है, 10 अप्रैल 2022 को प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं? तो ये उस समय का क्वेश्चन था करंट अफेयर्स का। तो ये भूपेश बघेल जो है वो छत्तीसगढ़ के यहाँ पे मुख्यमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन सी बॉलीवुड कोरियोग्राफर 2003, 2007, 2009 में 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता रही? उन्होंने संजय लीला भंसाली की फिल्म देवदास सहित कई हिंदी फिल्मों में काम किया। तो ये जो थी सरोज खान, जिनका हाल ही में निधन हो गया था, तो उनके बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सरोज खान एक कोरियोग्राफर थी। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना डैश में की गई थी? 1906 में। तो 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में की गई थी। और अंतिम क्वेश्चन है इस सेट का, जड़त्व के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए। तो इसमें सही कथन है, द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो ये 25 क्वेश्चन आपने देखा CGL प्री का पूछा हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।